महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम अपने श्रीमुखारविंद से भक्ति की महिमा का उपदेश कर रहे हैं। अयोध्या के राज दरबार में बड़ी भारी सभा है। भगवान ने जब प्रसंग को आरंभ किया तो आरंभ तो यहाँ से किया ना कि मनुष्य का तन कितना दुर्लभ है। तन बिनु वेद भजन नहीं गाएं।
जो जीव जो भी प्राप्त कर रहा है भजन सत्संग शरीर से ही तो प्राप्त कर रहा है। तो सत्संग तो आरंभ किया था प्रभु ने कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला, क्योंकि इससे साधन होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा मनुष्य शरीर जो इतना दुर्लभ मिल गया प्रभु कृपा से, तो परलोक संवारना चाहिए। शरीर को पाने का फल ये नहीं है कि संसार के विषय सुख में हम लग जाएं। ये तो अमृत के बदले विषपान जैसा है। सदा से ही जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ। तब कहीं प्रभु को करुणा आती है, मनुष्य शरीर देते हैं। तो मनुष्य शरीर तो भवसिंधु से पार होने के लिए एक नौका के समान है। ऊपर से प्रभु का अनुग्रह अनुकूलता देता है, और सद्गुरु भी पतवार लेके बैठते हैं। जब ऐसे दुर्लभ साज मिल जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं, तो प्रभु कह रहे हैं मनुष्य मात्र को भवसिंधु से पार होना ही चाहिए, नहीं तो वो अपने खुद का स्वयं का आत्महत्यारा है। इसलिए जो परलोक में इस लोक में कहीं भी सुख चाहता है, प्रभु ने तो कहा मेरी बात को सुन के दृढ़ता से ग्रहण कर लो, क्योंकि जो बात कहता हूँ वो करने में सुलभ और होने में सुखद है। ज्ञान के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। भगति मोर पुराण श्रुत गाई। ज्ञान में तो बड़ा कष्ट है, साधन में भी कष्ट, मार्ग में भी विघ्न, प्राप्ति भी कठिन, और कहीं हो भी जाए बहुत कष्ट करके तो भगति ही न मोहि प्रिय नहीं सोई। विरक्तों का भी समाज है। अगर गृहस्थों का गृहस्थाश्रमी है तो विरक्ताश्रमी भी है। पर प्रभु ने 2 टूक बात कह दी। और भक्ति के लिए प्रभु कहते हैं भक्ति तो स्वतंत्र है, सब सुख यहीं से प्रकट होते हैं। पर वही है कि बिन सत्संग न पावै प्राणी। सत्संग कैसे मिले कि जीवन में भारी पुण्य हो, पुण्य की संपत्ति हो। पुण्य कैसे मिले? तो मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। विरक्तों के लिए एक विशेष बात प्रभु ने कही कि और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भगवान ने अब जो अंतिम अष्टपदी है श्री राम गीता की, इसमें प्रभु ने मुक्तकंठ से भक्ति की महिमा गाई, भक्त के स्वरूप का भी वर्णन किया। कहु भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आसा, करे तो कहु कहाँ विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताह सदा सब आशा, अनारंभ निकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपबर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। ऐसा भक्ति का तो पक्ष पहले प्रभु ही ले रहे हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह। तो प्रभु प्रभु कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है, न अष्टांग योग की आवश्यकता है, न यज्ञ आदि की, न मंत्रों का अनुष्ठान, न कोई विशेष तपस्या है, न विशेष उपवास है, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तो केवल सरल स्वभाव से काम हो जाता है। हृदय में किसी के प्रति कठोरता का व्यवहार न रहे, मन में हमारे छल कपट कुटिलपना न रहे, जो मिल जाए
जथा लाभ संतोष सदाई, संतुष्ट रहना है सदा सर्वदा, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। प्रभु ने एक बात ये भी तो करी ना, तो शरणागति के लिए कही, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा। भगत और दास तो हमारा कहलाता है, विश्वास किसी और पे भीतर भीतर रखता है, किसी और के मुख की और मौके पर देखता रहता है। भक्ति का विस्तार ज़्यादा प्रभु करना नहीं चाहते, बस इतना ही कह दिया कि अब ज़्यादा भक्ति की महिमा क्या गाऊं, बस इतने ही समझो कि यही आचरण बस मैं भाई, मैं तो भक्तों के वश में हूं ना। मतलब ये जो आचरण प्रभु अब आगे बता रहे हैं, बहरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता है सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। मानो इन आचरणों से भक्त मुझे अपने वश में कर लेता है, मैं उसके वश में हो जाता हूं। देहली पे जैसे दीपक रखा जाता है, ऐसे भगवान अपने ऊपर नीचे के जो भी कथन है ना, प्रभु की जो वाणी है, दोनों को प्रकाशित कर रहे हैं, मानो अंगुलियों से निर्देश कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, जो आचरण ऊपर बताए गए हैं बस उतने से ही मैं उनके वश में हो जाता हूं। और इसी प्रकार जो नीचे की चौपाई प्रभु कह रहे हैं, तो बस में कैसे हो जाते हैं, सरल स्वभाव नमन कुटलाई, जथा लोभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहू कहा विश्वासा। ये जो 3 बातें प्रभु ने बताई, प्रभु कहते इनसे तो मैं वश में हो जाता हूँ। स्वभाव सरल हो, मन में कोई छल कपट न हो, और जो जब जहाँ जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। तो इन 3 बातों को धारण करने से मैं वश में हो जाता हूँ। और चौथी बात वहाँ पर ये भी कही कि विश्वास तो दास तो मेरे हैं और आशा दूसरों की करते हैं। ये 4 बातें हो जाएं, मुझ पर ही विश्वास हो, स्वभाव में सरलता हो, मानो किसी से कठोर व्यवहार न हो, छल कपट मन में न हो, और सदा ही संतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाए, तो मैं बस में हो जाता हूँ। और जो नीचे प्रभु ने चौपाइयाँ बोली, उसके अनुसार जो आचरण करता है, देखो ऊपर की चौपाइयों में जिनका अर्थ हो गया कि प्रवृत्ति मार्ग के मनुष्यों के लिए आदेश किया गया है, और नीचे की चौपाइयों में जिनका अर्थ, नीचे की चौपाइयों में निवृत्ति मार्गियों के लिए उपदेश हुआ है। ये भी बात है, जो प्रवृत्ति में गृहस्थ आश्रम में उनके लिए ये 4 बात ही प्रभु ने कही है। स्वभाव में सरलता, मन में कुटिलता न हो, और सदा ही संतुष्ट रहना हर परिस्थिति में। जय विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, और प्रभु पर विश्वास। ये जो नीचे लक्षण बताए हैं, वैरण विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता है सदा सब आशा, ये प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के जो मनुष्य हैं, विरक्त हैं, उनके लिए उपदेश दिया है। मानो जो गृहस्थाश्रम में है, वो गृहस्थाश्रम में रहते हुए संपूर्ण धन जन को प्रभु कहते हैं मेरा मानकर, स्वयं मेरे दास बनकर, मेरा ही भरोसा रखकर, दूसरे किसी की भी आशा न रखकर, निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक सब गृह कार्यों को यथोचित करते रहें। सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, और भगवान का ही भरोसा है, और किसी की आशा नहीं है। भीतर से निष्कपट भाव से सरल हूँ, और अपना धर्म कर्म चलता रहे। पर जो अब निवृत्ति मार्गियों के लिए उपदेश दिया जा रहा है,
श्री रघुनाथ जी महाराज कहते हैं, जो मेरे निवृत्ति मार्गी भक्त हैं उनको क्या उचित है, किसी से बैर ना करें। बैर न विग्रह आसन त्रासा। बैर न करने का अर्थ है मन में द्वेष न लावे किसी के प्रति। तो बैर न विग्रह, विग्रह भी नहीं, किसी से विग्रह न करें। विग्रह का अर्थ है बाहरी रूप से झगड़ा वखेड़ा ना करें। तो किसी के प्रति मन में भी द्वेष न रखें, विरक्त जो हैं, बाहर से भी झगड़ा वखेड़ा न रखें, और आस न त्रासा, किसी की आशा न रखें, किसी का भय न माने। सुखमयता है सदा सब आशा। कहीं भी जावें आवें, वहाँ की सारी दिशाएं, सारी आशाएं उनको बिल्कुल सुखमय मालूम पड़े। किसी प्रवृत्ति में कभी भी ना पड़े। विरक्तों के लिए भगवान ने उपदेश दिया, किसी प्रवृत्ति में कभी ना पड़े। अनारंभ रहना चाहिए। अनारंभ का अर्थ होता है हम ऐसा कोई कार्य ही ना करें जिसमें प्रवृत्ति का बीज हो, प्रपंच का, बाहर का बीज भी हो। अनारंभ रहना चाहिए। किसी भी तरह का, किसी भी बहाने से प्रवृत्ति का कोई कार्य आरंभ न करें। और कोई आश्रम हो, कुटिया हो, तो अनारंभ अनिकेत अमानी। अनिकेत क्या है? किसी भी आश्रम या कुटी को अपना न समझकर अनिकेत रहें। मानो हमारा तो कुछ घर है ही नहीं, आज यहाँ कल वहाँ विचरते रहें। आज यहाँ कल वहाँ न कर सकें तो फिर एकदम विरक्तों की तरह कभी वन में, कभी बाग में, कभी पर्वतों पर, कभी नदियों के तट पर, किसी भी स्थान में रहें। और किसी आश्रम में, कुटिया में रहें तो उसको अपना न माने। यह है अनिकेत। अनारंभ, अनिकेत, अमानी। और अमानी बने रहे। भगवान शिव ने जब स्तुति की थी राज्याभिषेक के समय प्रभु की, तो भगवान शिव कह रहे थे सुस्तुति में, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। तो मान का सदैव त्याग। दो बातें हैं अमानी में। मान का जो सम्मान मिला है उसको भीतर से त्याग के रखना है, और भीतर से मान पाने की कोई कामना, कोई लेश मात्र, कोई बीज न रह जाए। भरत प्राण समते मम प्राणी, सब ही मान प्रद आप अमानी। जो अमानी है वो प्रभु को बहुत प्यारे हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनका क्या मान, क्या सम्मान, स्तुति निंदा में सब में समान। सम मान निरादर आदर ही, कहीं निरादर हुआ तो बढ़िया, आदर हुआ तो बढ़िया। ऐसे ही सब संत पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। तो अनारंभ, अनिकेत, अमानी। आगे प्रभु कहते हैं अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। जो पाप से सदा ही दूर रहे, जो क्रोध से रहित रहे, सब शास्त्रों के ज्ञाता हों, विज्ञानी भी हों। विज्ञानी कहने का अर्थ हो गया स्वरूप का रूप, स्वस्वरूप और पर स्वरूप, इनका बोध में चित्त मगन रहे। एक स्वस्वरूप होता है, एक पर स्वरूप होता है। इसका ज्ञान, इसका विवेक, उसी में चित्त मगन रहे। अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। और प्रीति सदा संजन संसर्गा। सज्जनों के संसर्ग में सदैव प्रेम रखने वाले बने विरक्त जन। सज्जनों का जो संग है उसमें सदैव ही प्रेम बना रहे। और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सटता ही।
मेरी भक्ति के सामने जो सांसारिक भोग हैं, सुख हैं, या यूं कहें कि जो स्वर्ग आदि लोकों के सुख हैं, भोग हैं, या जो मोक्ष को भी तृणवत समझने वाले हों, ऐसे होने चाहिए विरक्त। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा हो कि क्या संसार का सुख, क्या स्वर्ग आदि लोकों का सुख, क्या मोक्ष का भी सुख, सब कुछ तृण के समान तुक्ष मालूम पड़े। और जो भक्ति का पक्ष है पूरी तरह से उस पर दृढ़ रहे। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। जो भक्ति का पक्ष है उस पर दृढ़ बने रहे और सठता ना रहे। सठता से रहित होना चाहिए विरक्त। भक्ति का पक्ष एकदम दृढ़ होना चाहिए उसमें। और जो कुतर्क होते हैं ना, जहाँ तर्क है वो कुतर्क ही है, क्योंकि भक्ति में तो तर्क नहीं है। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर भाई। ये भगवान के भक्ति की महिमा है। तो तरह तरह के कुतर्कों से दूर रहें। मेरा जो गुणग्राम है, मनो मेरा जो यश है, भगवान की जो कीर्ति है, उनके जो लीला चरित्र हैं, और जो प्रभु का नाम है, प्रभु कह रहे हैं ना, मम गुण ग्राम नाम रत और गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह। जो मेरे गुणों का गान है, यश है, और जो मेरे नाम में सदा लीन है, पर उनमें न ममता है और न मोह है, न मैं है और न मेरा है, उससे अलग है। विरक्त को मैं मेरा से अलग रहना है। वे ही उस परमानंद की राशि का जो एक अनुपम सुख है उसका अनुभव करते हैं। तो जिस परमानंद का अनुपम सुख वो अनुभव करते हैं, वहां दूसरे की पहुंच कैसे हो सकती है जिनमें ये सब लक्षण हो। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताह सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत गत। गत का अर्थ ही है विगत। गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह। जिसको वो परमानंद मिल गया, क्योंकि परमानंद तो भगवान के सगुण लीलाओं में है, ब्रह्मानंद भगवान के निर्गुण स्वरूप में है। तो जिसको परमानंद मिला उसका सुख तो वही जाने। तो जो नीचे की चौपाइयों में प्रभु ने लक्षण बताए, ये उपदेश तो विरक्तों से मेल भी खा रहे हैं, इसलिए ये बात कही गई होगी। ये बातें गृहस्थ के लिए तो नहीं कही जा सकती। तो भाव ये है कि प्रभु जो उपदेश कर रहे हैं वो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के जो मनुष्य मात्र हैं उन सबके कल्याण के लिए श्री रघुनाथ जी महाराज ने अपने श्रीमुख से अवधवासियों को इस राम गीता का उपदेश दिया। तो सभा में अवधपुरवासी गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, गुरु हैं, द्विज हैं, अन्य अन्य जितने लोग उपस्थित थे, उन सब ने प्रभु के श्री मुखारविंद से इस कल्याणकारी उपदेश का श्रवण किया। श्रवण करके बहुत सुख हुआ ना, इतना आनंद हुआ, अमृतमयी वाणी। थोड़े में ही प्रभु ने हर तरह की बात कह दी, सबके चित्त को भक्ति के लक्षण और उसकी महिमा बताने के बाद भगवान श्री राम ने आगे के प्रसंगों में, काकभूषुंडी जी का भी प्रसंग है, भगवान ने भक्ति के साधन भी बताए हैं। लेकिन प्रभु ये बार बार कहते हैं भक्ति संतों के अनुकूल होने पर ही प्राप्त हो सकती है। तो ये भी तो होता है, संतों की अनुकूलता कैसे प्राप्त हो, और वे संत कौन है, उनकी क्या पहचान है। आगे के प्रसंग में एक जगह प्रभु ने कहा
अरण्यकांड में भी आया था ना, भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म नरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, और तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। बिल्कुल यही बात प्रभु ने यहाँ भी कही कि मम गुण ग्राम नामरत गत ममता मदमोह। भगवान श्री राम एक और तो भक्ति को स्वतंत्र मानते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और दूसरी ओर साधन भी बताते हैं। और भक्ति प्राप्त करने का कोई साधन है तो भक्ति तो उस पर अवलंबित हो गई ना, स्वतंत्र कैसे हुई? और यदि भक्ति स्वतंत्र है तो उसका अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। पर बात यह है, सत्य यही है कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति से अन्य कोई साधन भक्ति को जन्म देने वाला नहीं है। फिर भी जो प्रभु ने बताया ना कि भक्ति के साधन कहूं बखाइनी, भक्ति के साधन बताऊं, विस्तार से बताऊं। और यहाँ प्रभु ने राम गीता लक्ष्मण जी से ये बात प्रभु ने कही, भक्ति की साधन कहूँ वहाँ बखाने, भक्ति के साधन बताता हूँ, भक्ति कैसे प्राप्त हो। और यहाँ पर प्रभु ने अवधवासियों से दरबार में कहा, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। दोनों बात हो गई प्रभु के श्रीमुख से। पर यहाँ जो भक्ति के साधन बताए गए अरण्य कांड में, वो भक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है। और प्रेम अपनी उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचकर भक्ति कहलाता है। राष्ट्र भक्ति भी होती है, गुरु भक्ति होती है, ईश्वर की भक्ति होती है। तो प्रेम तो बहुत व्यापक हो गया, या कह लें सर्वव्यापक बन गया। प्रेम में कोई राग द्वेष का द्वंद्व तो रहता नहीं, और जो आसक्ति होती है वो तो राग और द्वेष से भी अधिक कलुषित होती है। भक्ति में किसी के साथ द्वेष नहीं रहता। भक्ति का रूप पाकर प्रेम अनंत पूर्ण आनंद में बन जाता है। और जो ये प्रेम होता है वो कोई जगत की वस्तु या किसी मनुष्य के अधीन न होकर परम स्वतंत्र होता है। तो ये जो भक्ति की प्राप्ति है, इसके लिए बात तो यही निकल के आती है कि इसके लिए प्रेम की वृत्ति ही उच्च आदर्श होता है। तो पहले हम आसक्ति का त्याग करके प्रेम करना सीखें, फिर प्रेम से ऊपर उठकर भक्ति के स्तर पर आ जाएं। यही भक्ति की साधना है। तो इस साधना का मुख्य तत्व तो प्रेम ही हुआ। प्रेम के ही परिमार्जन से हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति को स्वतंत्र मानना उचित ही है। अच्छा, भगवान की भक्ति के साधन क्या बताते हैं? भगवान भी भक्ति के साधन क्या बताते हैं? भक्ति के साधनों को समझने के साथ ये भी ध्यान रहता है, प्रभु हर जगह कहते हैं कि वे परमात्मा को पाने का मार्ग सुगम है। भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि उसके लिए खूब उत्कृष्ट शरीर मिल जाए, बड़ी प्रखर बुद्धि हो जाए, ये नहीं चाहिए। पुराणों की बात देखें, पुराणों का मत अगर देखें तो गजेंद्र को, जटायु को, अरे पशु पक्षियों ने, रीक्ष वानरों ने, बनचरों ने, निषाद व्याध और भी जो अधम जाति के मनुष्य हैं, और जो गणिका शबरी आदि ये जो स्त्रियां, इन्होंने भी भक्ति मार्ग में परमात्मा को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य कर लिया था। न तो इनके शरीर उत्कृष्ट थे, न इनकी बुद्धि प्रखर थी। जब पशु पक्षी वानरों ने प्रभु को प्राप्त किया, भगवान अवधवासियों को भक्ति की सरलता दिखाते हुए ही कहे थे, कहु भगति पथ कवन प्रयासा। जब पशु पक्षी वानरों को परमात्मा की प्राप्ति हो रही है तो प्रभु तो ठीक ही कह रहे हैं ना, कहु भगति पथ कवन प्रयासा।
जोगन मख जप तप उपवासा, सरल स्वभावन मन कटलाई, जथा लोभ संतोष सदाई। तो विषयों का, संसार में जो सुख है उसकी कामना का त्याग करना है, सुख का त्याग नहीं होता। ये दो बातें हैं। भगवान कहते हैं जो विषयों की कामना है उसको त्यागो। तो ऐसा नहीं होता है कि विषयों की कामना, संसार के सुख की को त्याग दें तो संसार के सुख ना मिले। वो मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार मिलते चलते हैं। प्रारब्ध के अनुसार हम सुखी दुखी होते रहते हैं, सुख दुख के प्रसंग आते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। पर हम कामना न रखें कि हमें संसार का सुख मिले। यही भाव है ना प्रभु का। तुम कामना मत रखो, प्रारब्ध से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना सीख लो, तो फिर भक्ति प्राप्त करते देर नहीं लगती। जब तक विषयों में प्रेम है, निश्चित है कि हम आसक्ति के बंधन में हैं, और तभी तक हमें भक्ति प्राप्त नहीं है। अच्छा, आसक्ति से छुटकारा पा जाएं तब भी हम सीधे भक्ति की ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। बीच की एक सीढ़ी है जिसका नाम है प्रेम। तो भक्ति पाने के लिए पहले सबके साथ प्रेम करने का अभ्यास डालना होता है। और उसी प्रेम को पाने के लिए प्रभु कहते हैं प्रथम विप्रचरण अति प्रीति। ये प्रेम। तो आसक्ति गई और भक्ति नहीं हुई, उसके पहले ये हुआ। तो शंका होती ही है कि भाई ब्राह्मणों में ऐसा कौन सा गुण है जिससे रीझ कर हम उनके चरणों में प्रेम करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोस्वामी जी स्वयं ब्राह्मण थे इसलिए अपनी जाति की पूजा कराने के लिए राम जी के मुख से विप्र चरणों की पूजा का उपदेश दिला रहे। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि ऐसी शंका जो है समाज में बहुत प्रसिद्ध है। पर गोस्वामी जी पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। जो लोग विप्र शब्द का अर्थ ही नहीं समझते वही तो ऐसी शंका करेंगे, तो वो अपने अज्ञान को गोस्वामी जी पर भी आरोपित कर लेते हैं। केवल विप्र या ब्राह्मण कहलाने वाले संख्या तो बहुत है। तो संख्या से तात्पर्य नहीं है। शास्त्र की दृष्टि ऐसा नहीं कहती है। मनुस्मृति में कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। मनुस्मृति में स्वयंभू मनु जी कहते हैं जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं, वे एक पशु के समान होते हैं। उनमें से जिसका संस्कार होता है वे द्विज कहलाते हैं, और इस संस्कार का जो प्रारंभ है वो यज्ञोपवीत से होता है। फिर उसको सभ्यता के साथ उठना बैठना पढ़ना लिखना आचार व्यवहार सिखा दिया जाता है। समाज में वो मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ सहयोग से रहना भी सीख लेता है। तो ये संस्कार मनुष्यता का जन्म है। उसका प्रथम जन्म तो माँ के उदर से शूद्र के समान हुआ था, और दूसरा जन्म संस्कार के द्वारा होता है। इसी से उसका 2 बार जन्म मानते हैं, तो उसको द्विज कहते हैं। जब द्विज होता है तो विद्या अध्ययन का अधिकारी होता है। गुरुकुल या विद्यालय में विद्या अध्ययन करता है। अध्ययन कर लेने पर उसको सब तरह के शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, तो वो विप्र कहलाता है। और शास्त्रों का अध्ययन करते समय उसको ज्ञान होता है कि ब्रह्म परम तत्व है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस ज्ञान से आकर्षित होता है कि ब्रह्म परम तत्व है, कण कण में है। तो ये ज्ञान उसको आकर्षित करता है, वो परम तत्व की खोज करता है।
और उसको प्राप्त करके स्वयं ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए बार बार प्रभु ब्राह्मणों के चरणों, विप्र चरण अति प्रीति। और जो शूद्र स्तर का होता है मनुष्य, बूढ़ा भी हो जाए तो विषयों में आसक्त रहता है। जो विप्र हैं वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। शास्त्रों में सब मनुष्यों के कर्तव्य कर्म बताए गए हैं। तो यदि हम विप्रों की सेवा करें तो वे शास्त्रों के आधार पर हमारा कर्तव्य बता देंगे। फिर हमें अपने कर्तव्य के प्रति कोई संशय शंका नहीं रहती। फिर हम अपने कर्तव्य पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हो जाते हैं और जीवन के उत्कर्ष के लिए बहुत आवश्यक है। इसी को धर्म कहते हैं। और गीता जी में, गीता शास्त्र के अनुसार देखें तो जीवन में सफल होने का यही मार्ग है। स्वे स्वे कर्मणि अविरतः सिद्धि विदन्ति मानवः। अपने अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता है। ये बात गीता जी में आई। तो कर्म के द्वारा सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? अब इसके लिए तो संपूर्ण कर्म सिद्धांत ही जानना पड़ता है। अगर संक्षेप में समझें कि भाई कर्म से सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है। अब कोई मनमाना कर्म करे तो वो मनुष्य तो कर्म का जो फल है या जो राग द्वेष है उसी से तो प्रेरित होगा। ये तो कर्म करने का गलत तरीका है और इसका परिणाम दुख है। और अपनी वासनाओं के अनुसार जो हम कर्म करते हैं कुशलता से, कहते हैं वो तो कर्तव्य कर्म है। उसमें जो आरूढ़ हो उसमें राग द्वेष नहीं होगा, न उसकी आसक्ति बढ़ेगी। कर्म में अपने प्रेम रखेगा, प्रेम रखना सीख लेगा। तो ब्राह्मणों, विप्रों के चरणों का जो प्रेम है वो अपने कर्तव्य कर्म या स्वधर्म में जो प्रेम है उसको उत्पन्न कर देता है और अपना निश्चित कर्म करने का जो आनंद है ना, वो इंद्रियों के विषयों से जो सुख होता है उससे बहुत ऊंचा होता है और स्थिर भी होता है। विषयों का सुख स्थिर नहीं होता। और कर्तव्य कर्म में कोई आरूढ़ है, भगवान ने कहा ना, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। तो अपने निश्चित शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म में मनुष्य लग जाता है तो विषय के सुख से विरक्त हो जाता है। और ऐसे साधक को दैवीय गुणों का मूल्य समझने की शक्ति आ जाती है, उनमें प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी बातें भगवान ने गीता जी में खूब कही है। तब मम धर्म उपज अनुरागा। धर्म का अर्थ ही है स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता, प्रकाश, वैसे ही भगवान का धर्म एक दैवीय गुण है। श्री रामचरितमानस में हम प्रभु श्री राम के दिव्य गुणों को देखते हैं। उनमें दयालुता है, उदारता है, शांति है, प्रसन्नता है, कृतज्ञता कितनी है, संयम कैसा है, साहस, अभय है, अरोष है, नराभिमान है। मानो ये सब विलक्षण गुणों का तो भंडार है प्रभु। भागवत धर्म क्या है? इसके अतिरिक्त अपने जितने समस्त कर्म है ईश्वर को अर्पित करने का भाव भागवत धर्म है। जिसकी बुद्धि में ये आ गया कि ईश्वर के बनाए और दिए हुए शरीर, मन, बुद्धि ये सब ईश्वर के ही हैं, तो उसी के कार्य में लगेंगे ना। तो उसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। शरीर और शरीर में जो जो मिला ये सब ईश्वर ने ही दिया, तो ईश्वर के कार्य में लगा लें। तो जैसे ही भागवत धर्म जीव स्वीकार करता है
इसके ऊपर तो कोई ज्ञान विज्ञान कहा ही नहीं गया, किसी शास्त्र पुराण में नहीं कहा गया, किसी महापुरुष की वाणी में भी नहीं कहा गया। ये भागवत धर्म ऐसा उच्च तत्व है। तो भागवत धर्म स्वीकार करते ही मनुष्य व्यक्ति की जो प्रीति है ना, वो भक्ति में बदल जाती है, क्योंकि अब वो परमात्मा के विषय में सुनना, जानना, समझना चाहता है। उसके जीवन का केंद्र बिंदु परमात्मा ही बन जाता है। यही भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को नवधा माना गया है। इसीलिए प्रभु श्री राम कहते हैं, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। और भागवत में आया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो गुरु मुख से भगवान के दिव्य गुण और लक्षण को सुनना, ये श्रवण है। संतों के, महापुरुषों के मुख से सुनना श्रवण है। और परमात्मा के सुने हुए गुणों को अपने मुख से वर्णन करना, ये उनका कीर्तन है। अपने मन में उन गुणों का और लक्षणों का, गुण और लक्षणों के साथ उन परमात्मा का चिंतन करना स्मरण है। गुरु में ईश्वर बुद्धि रख के उनके चरणों की सेवा पाद सेवन है। और परमात्मा की मूर्ति का, स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन करना अर्चन है। और नारायण को नम्रता के साथ प्रणाम करना, अहंकार का त्याग कर देना, अपने समस्त गुणों को परमात्मा के दिए हुए मानना, ये बंधन है। और ईश्वर को अपना मित्र मानकर, प्रभु को अपना मित्र मानकर निश्चल भाव से अपने हृदय के भावों को प्रकट करना, ये सख्य है। अपना समस्त जीवन परमात्मा के कार्य में लगा देना दास्य है। अपना मैं मेरा सब कुछ श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना आत्मनिवेदन है। भक्ति परमात्मा का प्रेम है, पर वो हृदय में 9 प्रकार से प्रकट होता दिखाई देता है। इसलिए ये जो भक्ति की भूमि है ना, इसको 9 प्रकार का मान लिया गया। हृदय में भक्ति आती है तो भगवान की लीला कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भगवान की लीला को सुनना और भगवान के लीला चरित्रों को सुनाना उत्कृष्ट भक्ति कहा है। माता पार्वती कह रही हैं, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ, रामचरित जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर वेदांत ज्ञान के आदि गुरु भगवती पार्वती जी को भगवान श्री राम जी की लीला सुनाते हैं। वेदांत ज्ञान के आदि गुरु हैं भगवान शिव, राम कथा सुनाते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य परम ज्ञानी होकर भी महर्षि भरद्वाज को यही कथा सुनाते हैं। परमहंस सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को श्री हरि की कथा सुनाते हैं। और महर्षि व्यास नारायण वेदांत सूत्र, जो और भी बहुत से हैं, ऐसे अनेक गूढ़ ग्रंथों की रचना करने के बाद भागवत ग्रंथ लिखते हैं।
और उसमें हरिगुण गान करते हैं। और उन परम प्रभु की लीलाओं को कहने सुनने में इतने आनंद का अनुभव होता है फिर कि वो वर्णन का, वाणी का विषय नहीं होता। बोली श्री भक्ति महारानी की जय। ऐसी भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा। जब प्रभु की बड़ी दुर्लभ, अत्यंत मधुर वाणी, अतिशय कोमल वाणी सबने सुनी, सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, तन धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारत हारी, अस सिख तुम बिनु देव न कोई, मातु पिता स्वारथ रत हो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही, सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने, निज निज गृह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। ऐसा भगवान की अमृत के समान कोमल वचन, मधुर वचन सुन के सबने प्रभु के चरण कमलों को, वो कृपा के सिंधु भगवान, सब उनके चरणों में मत्था टेकते हैं। उन्हीं को माता समझते हैं, उन्हीं को पिता, उन्हीं को गुरु, उन्हीं को बंधु। पर भगवान कृपा सिंधु है तो प्राणों से अधिक प्यारे हैं। और प्रभु श्री राम तो सबके लिए हितकारी हैं। तनु धन राम धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारत हारी। और यहीं पर देखो भगवान के भक्तों की भी महिमा पर आ गई। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार से वक असुरारी। उपकार तो या तो आप करते हो निस्वार्थ होकर, या आपके भक्त, और कोई उपकार नहीं करता। गीता जी में आया ना संतों के लक्षण में, हर जगह बात आई है। सर्वभूत हिते रताः, संत वो, भक्त वो जो निरंतर ही समस्त जीव प्राणियों के हित में लगा रहे, उसके कल्याण में लग जाए। आनंद पाकर, भक्ति पाकर, भगवत प्रेम पाकर संत महापुरुष भक्तजन उसको हृदय में नहीं रखते। उनको जो आनंद अनुभव सुख हुआ, शास्त्र पुराण कह रहे हैं उसको बांटना है। उनका सहज स्वभाव लुटाने का होता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, स्वार्थ रहित। अवधवासी प्रभु से कह रहे थे, स्वार्थ रहित अगर इस जगत में कोई उपकार करता है तो वो हैं जुग, दो लोग। हेतु रहित जग, जगत में जुग, दो उपकारी, तुम और तुम्हारे सेवक, आप और आपके भक्त, आपके सेवक। हे असुरों के शत्रु, हे प्रभु, उपकार तो आप करते हो और आपके भक्त करते हैं। आप और आपके भक्त स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। और जो जगत के लोग हैं, स्वप्न में भी वहां परमार्थ नहीं है, सब स्वार्थ के मित्र हैं। उपकार कोई करता है तो आप और आपके भक्त। भगवान की भक्ति को बांटने से जिन संत महापुरुषों को भगवान का विशुद्ध प्रेम प्राप्त होता है, ये सिद्धांत है, उसको बांटने से वो प्रेम बढ़ता है। और प्रभु तो इतने प्रसन्न होते हैं, रीझने लगते हैं। जब वो भक्ति फैलने लगती है, वो प्रेम फैलने लगता है। जैसे भगवान को जो दीनों पर कृपा करते हैं, दीनों पर दया करते हैं, भगवान को सहज प्यारे लगते हैं। ऐसे ही जो जगत के जीवों को भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम का दान करते हैं, वो भगवान को अतिशय अतिशय प्यारे हो जाते हैं। जीव कल्याण की भावना तो प्रभु में है, प्रभु के भक्तों में है। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। भगवान आज इन भक्ति महारानी, इनका तो बड़ा ही विलक्षण स्वरूप है, पर समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही पर वाणी को दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को वरान दिया जाए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे हरि राम, जय श्री राम, जय राम, जय राधे। जय बोलो, जो कोई बोलो जय बोलो।